भाई गुड इवनिंग चाहिए जोर से एकदम, ठीक है ना, जोश के साथ। ठीक, संडे छुट्टी मनाई होगी आप लोगों ने? हाँ मनाई थी, छुट्टी नहीं मनाई थी? हाँ बोलो। मंगाई थी ना? जी, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बुक दिखाओगे बेटा, आज हम क्वेश्चंस भी करेंगे आपके साथ। योर गुड नेम बेटा? बुक लाए नहीं? अच्छा, असिस्टेंट रखा हुआ है बुक के लिए भी? मेरी भी निकाल दे। ठीक है भाई, ठीक है। शुभम अभी स्क्रीन विजिबल होगी बेटा, पहले मैं विजिबल होऊंगा आपको, ठीक है ना? प्लीज वेट बेटा। हाय गाइस, हाय गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। ये बेटा तिलक आपको डरा रहा है एकदम, बिल्कुल मतलब खतरनाक। खुद ही लगाया है आपने? खुद ही लगाया है? हाँ? कोई फास्ट है आपका आज? ऐसे ही फर्स्ट क्लास है आपकी? पहले भी आए हो ऐसे तिलक लगा के आप? 20 तारीख से आप डेली तिलक लगा के आ रहे हो? तिलक, तिलक यू नो तिलक? अच्छा, उसके बाद लगा के आ रहे हो? हाँ, खतरनाक लग रहा है, बड़ा डर सा लग रहा है। कोई आशीर्वाद देके जाना क्लास के बाद, ठीक? जी, सुनिएगा ध्यान से। बेटे हाँ शुभम, आप सब क्लियर है बेटे? मुझे बताइए फटाफट से, स्क्रीन विजिबल है? और जवाब देना है बेटे, पूरे एंड तक जुड़े रहना है, ठीक है ना? नहीं तो पाप चढ़ेगा। मुझे जादू आता है बंगाल का, ठीक है ना? इस बैच से पहले मैं वहीं था, बंगाल की खाड़ी में। कहा? झाड़ी नहीं, बंगाल की खाड़ी। हाँ, बे ऑफ बंगाल, मतलब इंग्लिश में बोले तो बे ऑफ बंगाल में था, राइट? बंगाल की झाड़ी, नालायक। सुनो ध्यान से। हाँ जी बेटे, लास्ट क्लास तक जाते जाते हम बात कर रहे थे आपके साथ किसकी? अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स की और कन्वेंशंस की। जो बच्चे हमसे आज नए जुड़े हैं वो बिल्कुल भी ना घबराएं। हमने पिछले 2 क्लास में कोई बहुत बड़े झंडे नहीं गाड़े हैं। वो झंडे आपको अपने यूट्यूब पे मिल जाएंगे। हमने उसमें बिल्कुल बेसिक पढ़ा है बेटा, जो शायद आपको पहले से आता हो, ठीक है? और शायद हमसे अच्छे से आता हो, ठीक? कॉन्फिडेंस देख रहे हो आप? हाँ, हर बात में मंडी ला रहे हो जी। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, एक बार फटाफट से ना, जो हमने पहले पढ़ा था, क्योंकि उसके ऊपर कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो पहले हम उसको कवर कर लेते हैं एक बार। हमने 3 मेन कंसेप्ट पढ़े थे, जिनको मैं दोबारा से आपके साथ दोहराना चाहूंगा। सबसे पहला था बेटे क्या? एक तो गोइंग कंसर्न, बोलो एक बार। जी, जी बोले तो गोइंग कंसर्न। सी, सी बोले तो कंसिस्टेंसी, सी बोले तो कंसिस्टेंसी। और ए बोले तो क्या? अक्रूवल। ये तीनों कंसेप्ट हमने पढ़े हुए हैं आपके साथ। मैं एक बार फटाफट से इसका मतलब बता दूं, और अक्रूवल का मतलब तो मैं किसी बच्चे से ही जानना चाहूंगा। गोइंग कंसर्न हमसे क्या कहता था? गोइंग कंसर्न ये अज्यूम करके चलता था कि हमारा जो बिजनेस है, इट विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसको नियर फ्यूचर में बेटे बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये था गोइंग कंसर्न। कंसिस्टेंसी क्या कहता था? कि एक बार आपने जो हाथ थाम लिया बेटा, सही बात है, मतलब एक बार जो आपने अकाउंटिंग पॉलिसी चुन ली, आप साल दर साल उसे चेंज करते रहेंगे या उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करते रहेंगे? उसे आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंसिस्टेंटली फॉलो करते रहेंगे, सही बात है। तीसरी बात, अक्रूवल। एनी वन ऑफ यू? एक मिनट, और कोई बच्चे? अक्रूवल बेस। हाँ तनुष बोलो। तनुष माइक पे आके बोलना चाहोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बोलो क्या दिक्कत है? जो, अरे कोई दिक्कत नहीं है, बोलो ना। जब तक करेंगे नहीं तब तक डर लगेगा बेटा, जब एक बार कर लोगे ना। हाँ बताओ, आओ। चलो बोलो, मर्जी आपकी। हाँ शुभम, आप भी बताओ, लिखकर बताओ फटाफट से, अक्रूवल क्या कहता था? हाँ
आराम से दोबारा से, दोनों बार आपने इनकम बोल दिया। हाँ, अच्छा, और कोई बेटा? इनका पॉइंट समझ में आया आपको? इन्होंने बोला कि इनकम हम तब मानेंगे जब हमने प्रोडक्ट या सर्विस क्या कर दी है, डिलीवर कर दी है, दे दी है, तब हम इनकम अर्न मानेंगे। ठीक, और एक्सपेंस हम तब मानेंगे जब हमने किसी का प्रोडक्ट या सर्विस क्या कर लिया, यूज कर लिया है ना। जी, आप कुछ प्रकाश डालना चाहोगे? बिल्कुल आराम से बोलना, हाँ, जल्दबाजी में नहीं। आप स्टेज पे आके बोलना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल बेटा, प्लीज, इन बच्चों को समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, According to this concept, income should be recorded or recognized when it is earned, and expense should be recorded or recognized when it's incurred, irrespective of the flow of cash. What do you mean by earn? Earn means receive, मतलब it, okay, जैसे आपने एग्जाम्पल दिया था कि अगर मैंने मेट्रो से अपना रिचार्ज करवाया है तो वो डीएमसी के लिए इट्स अभी रिसिप्ट, मैंने उसको अर्न नहीं, डीएमसी ने अर्न नहीं करा है उस जो मैंने रिचार्ज कराया, तो इट्स रिसिप्ट नॉट इनकम अर्न। एंड अगर यही मैं अगर अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो वो मैंने एक्सपेंस करा है, अभी वो मेरा एक्सपेंडिचर नहीं बना है, मतलब पेमेंट करी है, एक्सपेंस नहीं बना। हाँ, वो क्लियर हुआ कुछ? थैंक यू बेटा। बेटे बस ये स्टेज पे आई, यही बहुत बड़ी बात है बेटे, ठीक है ना। हाँ, इन्होंने हालांकि फर्स्ट स्टेप में बिल्कुल करेक्ट बोली इन्होंने कि इनकम शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज अर्न्ड। अर्न का मतलब वेरी गुड शुभम बेटे, बहुत अच्छे। और एक्सपेंस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज इनकर्ड। शब्द ध्यान से सुनना बेटा, इनकम तब रिकॉर्ड करेंगे आप जब उससे आपने अर्न कर लिया हो, और अर्न का मतलब है कि आपने अपना प्रोडक्ट या सर्विस सामने वाले को दे दी हो, से बात है, अर्न कर लिया हो। और एक्सपेंस आपको कब माना जाएगा बच्चे? एक्सपेंस प्लीज, एक्सपेंस आपको कब मानना है बेटा? एक्सपेंस आप तब रिकॉग्नाइज करेंगे जब वो क्या हो गया हो, इनकर्ड। इनकर्ड का मतलब क्या हुआ कि जब आपने अपना प्रोडक्ट, सॉरी, जब आपने किसी का प्रोडक्ट या सर्विस क्या कर लियो, यूज कर लियो। पक्का? इररिस्पेक्टिव ऑफ फ्लो ऑफ कैश, आपको पैसे का आना और जाना नहीं देखना, वो बाद में भी हो सकता है, वो पहले भी हो सकता है। पक्का? एक लास्ट बात मुझे बताना, यहां पर बगल में ही काली घटा है, अगर आपने देखा हो तो। मैं वहां पर गया बेटे, पहले वहां पेमेंट होती है, उसके बाद बेटे वहां पर गोलगप्पे खाने को मिलते हैं, ठीक है। मान लीजिए बेटे मैंने वहां 100 रुपए दिए और वो कहते हैं रुक जाओ, लाइन में खड़े हो जाओ, तो आप बताइए बेटे, मैंने जैसे ही 100 रुपए दिए तो मेरी पॉकेट से क्या हो गई, पेमेंट हो गई है। काली घटा को क्या हो गई है, पेमेंट हो गई है। और काली घटा के लिए क्या हो गई है, हाँ, अभी गोलगप्पे नहीं खिलाए उन्होंने, क्या हो गई है, उनके लिए रिसीट हो गई है। मेरी पेमेंट हो गई और उनकी रिसीट हो गई। जैसे ही मैंने वहां गोलगप्पे खाए, आप बताइए, जैसे ही मैंने वहां पर 10 गोलगप्पे खाए, तो क्या मैं कह सकता हूं मैंने उनकी प्रोडक्ट और सर्विस क्या कर ली, यूज कर ली। तो बेटे मेरे लिए क्या हो गया, एक्सपेंस। और सामने वाला इंसान कहेगा मैंने अपनी प्रोडक्ट और सर्विस क्या कर दी है, डिलीवर कर दी है, मेरे लिए क्या हो गया, इनकम। पक्का? हाँ बोल दीजिए, ये बेसिक सी बात है, अक्रूवल। तो कहता है फ्लो ऑफ कैश मत देखो, इनकम को रिकॉग्नाइज करने के लिए, एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज करने के लिए फ्लो ऑफ कैश मत देखो, बल्कि ये देखो कि कब पैसा आपने अर्न किया और कब पैसा आपने इनकर्ड किया। हाँ बोल दीजिए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का? तो ये है हमारा एक्रूअल बेसिस। क्लियर है? और एक्रूअल हर जगह काम आएगा बेटे आपके पास। बस एक लास्ट बात, और ऐसे ही आगे जाके जब हमारा एडवांस लेवल का डिस्कशन होगा तो हम ये बात करेंगे। जब आप कल को कैश अकाउंट बनाते हैं तो कैश अकाउंट में आपका मतलब होता है किस चीज से, डेबिट साइड में पैसे का आना और क्रेडिट साइड में पैसे का जाना। तो आप बता दीजिए वो कैश बेसिस है या वो अक्रूवल बेसिस है? वो कौन सा बेसिस है? कैश, क्योंकि वहां मतलब किससे होता है, आपको पैसे के आने से और पैसे के जाने से। बट बचपन में जब छोटे छोटे बच्चे थे, आपने एक अकाउंट बनाया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बोलो हाँ। जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया तो वहां पर क्रेडिट साइड में आप दिखाते थे इनकम अर्न्ड और डेबिट साइड में एक्सपेंसेस इनकर्ड। तो वो कौन से बेसिस पे था, कैश बेसिस पे, अक्रूवल बेसिस पे? वो अक्रूवल बेसिस पे था। पक्का? हाँ बोल दीजिए। तो कोई बाहर वाला इंसान चाहे आपसे कुछ भी कहे, बता, आप अकाउंट्स के पंडित हैं बेटा, आपको पता होना चाहिए कि अर्न्ड इज नॉट इक्वल टू रिसीट एंड एक्सपेंस इज नॉट इक्वल टू पेमेंट। दोनों ही बातें अलग अलग हैं। सही बात है? पक्का? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो मैं आगे।
तो मेरी बात ध्यान से सुनना, हम ये कहते हैं कि ये तीन अकाउंटिंग के कंसेप्ट बेटा, इन्हें प्यार से बोला गया है फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। बोलो बा, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, जिनका नाम है CAG। बोलो बा, जो बोलना चाहे वो बोलो, CGA बोलो, CAG बोलो, जो बोलो, बट ये है यही CAG। C से क्या है बेटा? कंसिस्टेंसी, A से क्या है? अक्रूवल, और G से क्या है? गोइंग कंसर्न। अब मुझे एक बात बताना बात सही है नहीं है। ये फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है, तो इनके बारे में पता है क्या कहा जाता है? पूछो क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि भाई देखो, हर कोई यूजर ये मान के चलेगा कि आप इन तीनों अजम्पशन को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि आप कंसिस्टेंसी को भी फॉलो कर रहे हैं, आप अक्रूवल को भी फॉलो कर रहे हैं, और आप गोइंग कंसर्न को भी क्या कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं। ये मान के चला जाएगा, कंसिस्टेंसी भी, अक्रूवल भी, और क्या? गोइंग कंसर्न भी। ये माना जाएगा कि आप तीनों अजम्पशन फॉलो कर रहे हैं। अब एक बात बताइए, अगर ये माना ही जा रहा है, हर कोई मान के चल रहा है कि ये तीनों अजम्पशन फॉलो करता है हर बिजनेस, तो आप बताना बिल्कुल सोच समझ के, मैंने अगर ये तीनों अजम्पशन फॉलो की हैं, तो डू आई नीड टू डिस्क्लोज इट कि मैंने फॉलो की है? बताइए। सामने वाला यूजर अपने आप मान के चल रहा है कि हाँ हर कोई फॉलो करता है, मैंने भी फॉलो की है, तो डू आई नीड टू डिस्क्लोज इट कि मैंने फॉलो की है? बोलो यस। अच्छा चलो, मैं आपसे एक बात बोलता हूं, मैं कहता हूं कि बेटे मैं ना चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, फाइन जी, तो क्या ये मुझे बताने की आवश्यकता है कि मैंने CA इंटर और CA फाइनल के पेपर क्वालिफाई किए हैं? बोलो ना, क्या ये इंप्लाइड नहीं है? इंप्लाइड है ना। अच्छा, अगर मैं ये बोलूं आपसे कि बेटे आज मेरा फास्ट है, आज सोमवार का वार है, महादेव का वार है, मैंने फास्ट रखा हुआ है, तो क्या मैं कहता हूं, आप ये मान के चलोगे कि सर नहा के भी आए होंगे? इंप्लाइड है ना, या मुझे बताने की जरूरत है कि मैं नहा के भी आया हूं? बोलो ना, बोलो। तो जो बातें इंप्लाइड होती हैं क्या उनको बताने की आवश्यकता है? अच्छा, सामने से कोई लेडी आ रही है बेटा, उनके मांग में सिंदूर है ना, और गले में मंगलसूत्र है, फाइन, आप बताना बेटा, हंसो मत, सब बताओ सब। अब तो राधिका का जवाब भी आया, कह रहे हाँ, अब कह रहे मंगलसूत्र और सिंदूर की बात आ गई है, तो सिंपल से सामने से कोई लेडी आ रही है, उनके मांग में सिंदूर है, मांग में सिंदूर है ना, और गले में क्या है? मंगलसूत्र है। आप दिल पर हाथ रख के बताइए, क्या मुझे उन्हें प्रपोजल देना चाहिए? विल यू मैरी मी? बोलो। ऑब्वियस बात नहीं बेटे, हमला हो सकता है, यस नो? हाँ बोल दीजिए, क्यों बताना, ऐसे कैसे लगा आपको हमला हो सकता है? उनका मंगलसूत्र पहनना और उनकी मांग में सिंदूर होना क्या बताता है? हाँ, शी इज मैरिड। बोलो हाँ ना, पक्का? कृपया अगले जन्म में ट्राई करें, यस नो? हाँ बोल दीजिए जी। तो क्या मैं उनको बताने की आवश्यकता है लेडी को क्या है मैरिड? नहीं ना, इंप्लाइड है, तो फिर सोच समझ के बताइए। सब दुनिया वाले सोच के बैठे हैं कि हर कोई फंडामेंटल अकाउंटिंग कन्वेंशन फॉलो करता है, मैंने भी फॉलो की, तो क्या मुझे बताने की जरूरत है? बोलो भाई। हाँ जी बेटा, बताने की जरूरत है अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो? नहीं पता, क्या कहते हो? इंप्लाइड है, हर कोई मान के चल रहा है कि फॉलो हो रही है, और मैंने भी फॉलो किए हैं, तो डू आई नीड टू डिस्क्लोज इट और नॉट? मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बट हाँ, पूछो क्या? कि मान लो मैं उन तीनों फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन में से, तनुज भाई, मैं उन तीनों फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन में से एक कोई अजम्पशन फॉलो नहीं कर रहा, या तीनों की तीनों फॉलो नहीं कर रहा, सामने वाला क्या मान के बैठा है कि आप फॉलो कर रहे हैं, तो आपको सामने वाले को क्या करना चाहिए? बताना चाहिए कि भाई क्या, हाँ, कि हमने ये फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन फॉलो नहीं की है। क्लियर बात? तो बेटा इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है 2 नंबर का कि बताओ कब बताना है और कब नहीं बताना है। तो फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन की यूसेज, एक्सेप्टेंस हर कोई मान के चलता है कि फॉलो की जा रही होगी, तो अगर आपने फॉलो की है तो डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड और नो डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड? नो डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड। बट इफ यू हैव नॉट फॉलोड एनी ऑफ द फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इसके बारे में डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। क्लियर बात? यस नो? पक्का? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब क्लियर है बेटा? तो लिखिए बेटे फटाफट से, और साथ साथ लिखेंगे बिल्कुल जी, फटाफट। जी चलिए मेरे साथ। बेटे जिनके इनिशियल 2 लेक्चर्स छूटे हुए हैं, प्लीज उसे कवर कर लीजिएगा, वो यूट्यूब पे अपलोड हो गए हैं, अपलोड तो ये भी होगा, बट प्लीज उन्हें कवर अवश्य कर लीजिएगा।
नहीं तो आपको ऐप पे भी मिल जाएंगे हमारी। आइए और लिखिए फटाफट से बेटे क्या, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। तो इनकी एक्सेप्टेंस और इनकी यूसेज बेटे क्या होती है, प्री एज्यूम्ड है। क्या है, प्री एज्यूम्ड। पक्का? तो क्या कहते हैं बेटे बताना। These are the accounting principles, comma, the acceptance and use of which is क्या बेटा, presumed। presumed मतलब पहले से assume, is presumed। full stop। लिखें, following are the fundamental accounting assumptions। बताना बेटे कौन कौन सी है। CAG बोलना बेटे, सी से क्या था, हाँ जोर से बोलो बेटे यार, बस यही जोर है, जो जोर से नहीं बोलेगा ध्यान रखना बेटा, पाप चढ़ेगा बेटे। सबसे पहले क्या है बच्चे, कंसिस्टेंसी। दूसरा क्या है, सी ए से क्या था बच्चे, दूसरा है अप्रूवल, नहीं नालायक, अक्रूवल, अप्रूवल। और तीसरा क्या है, गोइंग कंसर्न। बहुत बढ़िया, इतने भी जोर से नहीं बोलना बेटा, रैंक लाना चाहते हो। गोइंग कंसर्न पक्का। अब इन तीनों के बारे में बताइए क्या विचार है आपके। अगर इनको फॉलो किया गया तो बताओ, ढोल लंगाड़े से बताना है क्या आपको, नहीं बताना भाई, नहीं बताना, सिंपल सी बात। ये बना लोगे ना ऐसे, हाँ प्रॉपर तरीके, नोट्स बेटे एकदम प्रॉपर होने चाहिए आपके। कुछ दिनों बाद हम ऐसा करेंगे, नोट्स की आपको पीडीएफ दिया करेंगे, आपको घर से नोट करना होगा, बस हम क्लास पे समझेंगे बस, और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बताइए अगर इनको फॉलो किया है, बोलो बेटे बोलो, इफ फॉलोड, अगर फॉलो किया है आपने, क्या विचार है आपके, डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड और नो डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड, कोई नया काम नहीं किया आपने, हाँ, नो डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड। हाँ जी पुत्र, अच्छा आप देख लो बेटा, दूसरी बार पूछा ना मैंने क्या, एक बार ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए, और जब आप अभी डाउट पूछोगे ना 2-3 बार, हमें उतनी ही पोलाइटनेस से आपको बताना है, ठीक है। चले बेटा आगे, पक्का, चलो भाई नालायक। हाँ अगर आपने फॉलो किया तो क्या कह रहा है बताना, डिस्क्लोजर देना नहीं देना, नहीं देना, चलो साथ साथ, नो डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड। क्यों नहीं, दुनिया वाले पूछेंगे क्यों नहीं बताना, बताना, एस यूसेज इज क्या बेटा, प्रिज्यूम्ड। पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं, चले। अच्छा दूसरी बात बताइए बेटा, क्या कहते हो, अगर मान लीजिए आपने फॉलो नहीं किया है तो बोलो बेटे बोलो, अपना मुंह खोलो, हाँ जी। इफ नॉट फॉलोड क्या कीजिएगा, अगर फॉलो नहीं किया तो क्या करोगे बेटे, आपको बताना पड़ेगा भाई, सामने वाला मान के बैठा है कि हाँ फॉलो कर रहे हैं, बोलो है ना, तो क्या करना पड़ेगा बताना, डिस्क्लोजर शुड बी गिवन। डिस्क्लोज करना मतलब बताना, disclosure should be given about accounting assumption, accounting
assumption, followed या not followed? Not followed. पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं? चलें? अब बेटे यहां पर ना मेरी बेसिक सी बातें जो हैं कंसेप्ट वाली वो फिनिश हो जाती हैं। ये हालांकि कंसेप्ट और भी बहुत सारे हैं, बट वो आप उसे बस जस्ट रीड कीजिएगा, और रीड करने के लिए मैं बता दूं आपको क्या रीड करना है। जो ना समझ में आए मुझसे पूछेगा आप। ये हो गया, सबका हो गया? चलें, ये बुक दिखाना बेटा, हमारी सुंदर सी प्यारी सी। ये बुक आपको मिली होगी बेटा, और इसको ही गीता, बाइबल, कुरान सब कुछ यही माने बेटे, इसको ही आपको फॉलो करना है, दिलो जान से ज्यादा चाहना है इसको। और कोशिश कीजिए, क्या 2 बार तो हम ही करवा देंगे इसको, 3 बार आपको घर से भी करना है खुद से, ठीक है ना जी। एक बार हम कैसे कराएंगे मेन क्लास में, और एक बार बेटे जब आपका रिवीजन होगा तब। बाकी आपको घर से भी एक बार होमवर्क के रूप में और 2 बार अपनी प्रैक्टिस के रूप में करना है। चलें, अब सुनो ध्यान से, इसे क्या पढ़ना है, इसे आपको कहां पढ़ना है, ये देखो, ये लो जी। बुक में ना बेटे ये दिए भी हुए हैं आपको, यहां पर, कहां पर, कुछ ये देखो, कोशिश की गई है कि बच्चे आपको इसको आसानी से अच्छे से समझाया जाए, कम शब्दों में बेटा, ठीक है ना। जैसे गोइंग कंसर्न के बारे में देखो क्या बात बोली गई है, फलक तक चल साथ मेरे, तो है ना, आपने नहीं सुना जी? तो कह रहे फलक तक चल साथ में, ऐसी कंसिस्टेंसी कहती है 7 जन्मों का साथ, कि एक बार जो हम दामन थाम लेंगे उसी को पकड़े रखेंगे। तो ये सारे के सारे पढ़ने बेटा आपको अच्छे, हमने सारे डिस्कस किए हैं आपके सामने। ये 1 लाइनर 2 लाइनर है, प्लीज आराम से पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब ना मेरे साथ आइए फटाफट से, किसी कंसेप्ट में कोई डाउट तो मुझे बताइए। नहीं? चलें? पक्का? अब सुनना ध्यान से, बताना बात सही है या फिर नहीं। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, मैं भी आऊंगा जिस कंसेप्ट है वो आपने पहले पढ़ा हुआ है, उसके बाद मैं आऊंगा बेटे जर्नल पर, बट पहले ये सुनिए जो मैं बोल रहा हूं। अच्छा, ये जो क्लासेस हैं बेटे, क्लासेस इस बात को मद्देनजर रख के की जा रही है, जैसे आपने 11th क्लास में खूब मस्ती की है बेटा, पढ़ाई की ही नहीं है, ठीक है। होता है ना 10th के बाद बच्चा एकदम आता कि मैं 10वीं पास हो गया हूं, मैं आसमान में छेद कर दूंगा, मैं नहीं पढ़ूंगा, ठीक है ना। ये तो कुछ ऐसे मान के मैं चल रहा हूं, या फिर आप साइंस बैकग्राउंड के और पहली बार आप अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, तो मैं कुछ ऐसे आपको पढ़ा रहा हूं, तो प्लीज बिल्कुल ध्यान से सुनना बेटे। क्या हाँ घर से लाए हुए हैं? क्या ये नहाने की यूज आता है, पीने की यूज आता है? दिखाना, दिखाओ ना, क्या कहते हैं इसको? टम्बलर, यही इसे ही कहते हैं टम्बलर? वो तो कुछ दूसरा होता था, ये भी होता है। चलो मान लो, हमारे वहां तो घर में टंकी है छत में इतनी बड़ी, ठीक। हाँ जी, रात को भरते हैं, सुबह नहा धो के आते हैं। इधर आओ बेटे ध्यान से, भैया फुल स्क्रीन कर देना। आपका नाम क्या था? तनुष। इधर तो शर्मा नहा के आए हो ना? बहुत बड़े बेटे, मैं नहीं आया ना इसलिए पूछ रहा हूं। चलिए बताना बात सही है नहीं है, भैया फुल स्क्रीन कर दीजिए एक बार। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, बताना बात लॉजिकल है इलॉजिकल है। ये पता है क्या है? ये मेरी एक कार है, मान लीजिए क्या है, कार मान लो थोड़ी देर के लिए। अब क्या कार यहां कहां से लाए है ना, तो ये मेरी एक, इधर आ जाओ यार, हद हो गई। अभी कोई मैम होती ना, मैन विल बी मैन। हाँ सुनो ध्यान से, क्या हो रहा है ध्यान सुनिएगा, नालायक। मैंने कहा ये खोलता कैसे भाई? वाह, बस मैं खोल लूंगा। तो हमने कहा ये क्या बेटे, मान लीजिए कोई कार है, और ये कार मान लीजिए 10 लाख रुपए की है। कितने रुपए की है? 10 लाख रुपए। इस कार को खरीदा है मैंने आपसे, है ना, और आपसे खरीदने के लिए ईशु भाई फुल स्क्रीन कर दो, है ना। 10 लाख का मैंने कार खरीदी है, और मैंने कार खरीदने के लिए ना क्या किया है बेटा, ये मैंने क्या किया है बेटा, 6 लाख रुपए अपने दिए हैं पैसे। मैंने कहा ये लो पकड़ो 6 लाख रुपए, आपसे कार ली है ना, और ये लो पकड़ो, देख लो भाई क्लास, ठीक है ना। ध्यान रखना बेटा, ऐसे पिछले बैच में 2.5-3 करोड़ का नुकसान हो गया था। हाँ क्या बेटे, 6 लाख रुपए मैंने आपको दिए, पकड़ो ना। हाँ, और ये कहते हैं कि बाकी के 4 लाख, तो 4 लाख मैंने इनसे कर्जा लिया है, आपसे कर्जा लिया है। इनका नाम है बेटे क्या बच्चे? हाँ नहीं बैंक हो आप। हाँ, इनका नाम है HDFC बैंक। कौन सा बैंक? चड्डी फंसी नहीं, HDFC। कौन सा बेटे? HDFC बैंक। इनसे हमने क्या लिया बेटे? कर्ज लिया है। कितना कर्ज दिया है? 4 लाख का कर्ज लिया है, ठीक है ना जी। अपने दिल पर हाथ रख के बताइए ध्यान से, आराम से, इनसे मैंने कर्ज लिया है, क्या मुझे इनकी शक्ल देखना पसंद होगा? बस आपको हो सकता है बेटे, मुझे नहीं होगा। बच्चे क्यों नहीं होगा? हाँ क्योंकि मुझे इनको पैसा देना है। अब ना थोड़ा आराम से सोचना, बताना बात लॉजिकल है इलॉजिकल है। जब मैं इसको देखता हूं बेटे, जब मैं इसको देखता हूं तो मैं क्या कहता हूं, आ हा, तुम मेरी क्या हो? कार हो। क्या हो? कार हो। सही बात है, बोलो है ना जी। इसमें मेरा कितना पैसा लगा हुआ है? कितनी की कार है?
बोलो ना लायको, कितनी की कार है? 10 लाख की एक कार है बेटा, है ना। मैंने कहा ये साफ नहीं था, मैंने तो मैं से चूम लेता, ठीक है। हाँ, ये कार कितनी की बनती है? 10 लाख की, है ना। मैंने कहा तुम मेरी कार हो, तो बताओ इसमें मेरा पैसा कितना लगा है? तो मैं कहता हूं तुम पे मेरा पैसा लगा हुआ है कितना, और इस इंसान का, ये घर के लोग हैं बाहर के लोग हैं? बाहर के लोग हैं बेटे। आउटसाइडर है इनसाइडर है? आउटसाइडर है। इनका भी पैसा लगा हुआ है इसमें, कितना? 4 लाख। तो मैं इसको अगर देखूं तो मैं कहता हूं तुम पूरी मेरी नहीं हो। सही बात है जी। तुम पे कितना पैसा मेरा लगा है? 6 लाख। और 4 लाख किसका लगा है? आउटसाइडर का। बोलो है ना। क्या मैं कहता हूं जीवन में हर चीज में ऐसा ही तो होता है। जो भी चीज आप ओन करते हैं, मटेरियलिस्टिक चीज, जो भी चीज आप ओन करते हैं, या तो वो आपके खुद के पैसों की होगी, बोलो हाँ बेटा, हाँ बोल दीजिए, या फिर बेटा उसमें पैसा लगाओ किसका? हाँ, आउटसाइडर्स का, बाहर वालों का। बोलो है ना। तो इसको जब मैं देखता हूं तो मैं कहता हूं तुम 10 लाख की कार हो। तो आप बताना, मैं 3 टर्म यूज करूंगा बेटे, 3 टर्म। किस में से कौन कौन सी टर्म क्या क्या है, ठीक है ना जी। बिल्कुल ध्यान से सुनना। सबसे पहली टर्म आप बताइए बेटा, मैंने कहा ये मेरी कार 10 लाख की है, इसे मैं क्या बोलूं? ये मेरी एसेट है, ये मेरी लायबिलिटी है, या ये मेरी कैपिटल है? सबसे जवाब चाहिए बेटा। अभी आपने बोला हम कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं। हाँ, ये मेरी क्या है? एसेट है, लायबिलिटीज है, या कैपिटल है? बोलो। ये मेरी एसेट है बेटा, पक्का। इनकी शक्ल देखना मुझे पसंद नहीं है बेटा। क्या कहते हो बेटा? ये 10 लाख की कार में, हमने कहा आप कितने रुपए के हो? 4। ये थी कितने रुपए के, मतलब मुझे इनका कितना पैसा देना है? ऐसा तो अनमोल वैसे, लेकिन इनके मॉम डैड ने बड़ी मुश्किल से इनको वो किया है, पाल पोष के बड़ा किया है। हाँ, तो ये क्या है बेटा? 4 लाख की। ये क्या है? मेरी एसेट है, लायबिलिटी है? बोलो भाई। ये मेरी लायबिलिटी है, कितने की? और मालिक का पैसा लगा है बेटे कितने रुपए? 6 लाख रुपए। तो क्या मैं इस कार को देख के कह सकता हूं ठक 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 तुम्हारे अंदर क्या है? तो कहते खुद देख लो। तो जब हमने इसको खोल के देखा तो पता चला बेटे क्या, 10 लाख में 6 लाख किसका है? अपन का है, बोलो हाँ, यानी कैपिटल है, बोलो हाँ, यस नो? यस। और 4 लाख क्या है बेटा? लायबिलिटीज है। पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं? चले? पक्का? अच्छा बैठिए बेटा, मैं आपको टच कर रहा हूं तो गर्ल्स घूर रही हैं। अरे हमारे सामान पे हाथ लगाते हो? हाँ, पूरे ने। चलो बेटे वापस आओ बेटा। तो देखो जरा ध्यान से, मैं आपके सामने एक इक्वेशन रख रहा हूं। कुछ कहते थे आप बचपन में इसको, याद को जब छोटे छोटे बच्चे थे, आप 11th क्लास में गए ही थे, नोजी बहती थी आपकी, और तब आप जीभ से चाट लिया करते थे। हाँ, तब आपने एक इक्वेशन पढ़ी थी, इसे कुछ कहते थे, जल्दी बोलो फटाफट से। हाँ, अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहती है बताइए आराम से, जल्दी बताइए आराम से। पहली बात तो सुनिए ध्यान से। क्या मैं कह सकता हूं अकाउंटिंग इक्वेशन कहती है आपसे कि वॉट एवर एसेट यू हैव, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ, या तो आपके अपना पैसा या फिर पराया पैसा। तो जो अपना पैसा है वो कौन सा पैसा? कैपिटल। और वो पैसा जो पराया है वो क्या? लायबिलिटीज। तो बताइए बेटा अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहती है आपसे? एक छोटी सी ना मैं बात आपके सामने रख दूं, आप भी बनाना बेटा। मैंने तो इसको बनाने के लिए बेटा कैलीग्राफी सीखी है। हाँ हाँ, कसम से भाई, इतनी खूबसूरत एमएफ हसन में बनाता हूँ जैसे झोपड़ी, जैसे मैं बनाऊंगा अभी झोपड़ी, सॉरी विला है ये। ओ दीवार थोड़ी नीचे रह गई। लो बेटे, ये खिड़की भी इसमें 4x4 की। फाइन। मैंने कहा हाँ ये दरवाजा है बेटे, सोने का दरवाजा नहीं है बेटा, सोने का दरवाजा। ओहो दरवाजा टेढ़ा कैसे हो रहा है? हाँ, तो मैंने क्या बोला बेटा? मैंने कहा ये मेरा घर है। जल्दी बताओ फटाफट से कितने का घर है मान लीजिए। हाँ, 6 लाख का घर आ रहा है ना बेटा, मेरा घर। मान लो बेटा हमने कहा ये घर है बेटे कितने का? 100 लैक्स का, ठीक है ना। हाँ, 1 करोड़ का 100 लैक्स का घर है। इसमें बेटे प्लीज मैंने कर्जा लिया है, पता कितना? मैंने लोन लिया है किससे? लोन फ्रॉम HDFC बैंक। बोलो बेटा, लोन लिया है पता कितना? घर के लिए तो लोन लेना अच्छी बात होती है। मैंने लोन लिया है कितना? लेट से 60 लाख का। कितना? और ओन फंड लगे हैं बेटे कितने? अपने पैसे लगे हैं, बताओ कितने लगे? बताओ पुत्र, क्या बोलोगे? क्या विचार है आप लोगों के? तो क्या मैं कहता हूं घर को हम खोल के देखें, ठक 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 तुम्हारे अंदर क्या है? तो वो खुद ही कहता कि मेरे अंदर ये 2 चीजें हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ?
आवाज बढ़ा दो बेटा थोड़ी सी। जी बताइए क्या होगा, इसे करते रहो नोट ना को, आपके लिए मेरे लिए नहीं है। कैसा आराम से बैठे हैं, हम देख रहे हैं कि आप सही पढ़ा रहे हो गलत। चिपकाओ चुपचाप इसे, कल को काम आएगा आपके। पता है एक बार आ गई थी अकाउंटिंग क्वेश्चन पेपर में, वो भी सी एंटर में आई थी। बच्चे पता कहते कहते आउट ऑफ कोर्स, आउट ऑफ कोर्स, नालायक। हाँ घर बनाओ फटाफट से। इसे मैं क्या नाम दूं मेरे घर को? एसेट्स बराबर लोन फ्रॉम बैंक। बताइए क्या बेटा? बहुत खूब बेटे, शाबाश। और जो अपना पैसा है, मालिक का पैसा है, कैपिटल। वेरी गुड। तो क्या कहा आपने? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ओके, हाँ बोल दो नालायक को, हिंदी ढंग से बोलनी नहीं आती। चलो अच्छा एक बात बताइए, इसे इक्वेशन क्यों बोला गया है ऐसे? क्योंकि इसमें इक्वल का साइन है। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल सही बात है। बच्चों ने तो पढ़ी है आपने इक्वेशन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू -1 नहीं भाई, 1। दिख रहा है बेटे क्या हालत हो रखी है, मैथ्स में क्या होने वाला है। हाँ जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, वो भी इक्वेशन थी। वो कौन सी इक्वेशन थी? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ये भी इक्वेशन है क्योंकि यहां भी LHS बराबर RHS है। बोलो हाँ। बट ये कौन सी इक्वेशन है? अकाउंट्स की। ये बताइए कितने एलिमेंट दिए यहां पे? बोलो भाई कितने एलिमेंट दिए हैं? 3 एलिमेंट दिए। तो आप बताइए इन 3 एलिमेंट में से अगर कोई से भी 2 एलिमेंट आपको पता चल जाए तो कांट यू फाइंड आउट द थर्ड वन? क्या आप तीसरा नहीं निकाल सकते? बोलो ना जी। तो अगर A बराबर L प्लस C है तो इसमें से कोई भी 3 एलिमेंट में से 2 एलिमेंट आपको वो दे दे तो यू कैन इजिली फाइंड आउट द थर्ड वन। यस और नो? यस। तो बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। आइए फटाफट से बेटा, कल को वो कुछ भी बोले बस आप बोलना हमें पता है असेट बराबर लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। बट कई बार पता है क्या होता है, अब देखो बोलने का तरीका होता है बेटा। अब हम नॉर्थ इंडिया के लोग हैं बेटा, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ इंसान, तो मैं गोलगप्पे खाने जाऊंगा तो मैं गोलगप्पे ही बोलूंगा बेटा। अभी कुछ दिनों पहले मेरी नीस आई बेटे पुणे से। अब बेटे वो पढ़े ICSE बोर्ड से, बचपन से फिरंगी बच्चे, कहते हैं मामू वाटर बॉल्स खाने चल रहे हैं। इनका वाटर बॉल यहाँ नहीं मिलता कोई बॉल वॉल। फिर मैंने देखी थी दुकान, समझे बात को, तो सिंपल वाटर बॉल मतलब क्या? हाँ आपको पता था? नहीं पता, देखा मैंने कहा था ना जी, वाटर बॉल्स। तो ध्यान रखना बेटे क्या, जैसे हम लोग क्या वो खा के आए, चाउमीन खा के आए तो हम बोलते चाउमीन चाउमीन। थोड़ा सा बेटे अपर क्लास हम नूडल्स खा के आए हैं बेटे, से हाँ नूडल्स। कैसा टेस्टी नहीं रहेगा? नहीं। तो यहां भी पता क्या है, अलग अलग नाम से बुलाया जाएगा। ऐसे पता क्या बोलेंगे? कहेंगे ओनर्स इक्विटी। बच्चे के मुंह से झागाना स्टार्ट हो जाता है, कह ओनर्स इक्विटी। बताना क्या है इसमें से ओनर्स इक्विटी? कैपिटल। आउटसाइडर्स फंड लायबिलिटी। तो घबराने का नहीं है बेटा, कल को वो अलग अलग नाम बोले तो आप समझ जाना। हाँ कैपिटल का नाम क्या हो गया? ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी। इसके अलावा लायबिलिटीज का मतलब क्या हो गया? बोलो बेटे बोलो। हाँ आउटसाइडर्स फंड्स। चिपकाओ ना लायक को, फिर बैठ गया हाथ पे हाथ के। जल्दी सर हमें क्वेश्चन कराओ इसके ऊपर। ये लो बेटे अभी करवाते हैं आपके मॉड्यूल से निकालते हुए। आइए जी। लो पढ़ना बेटे, मैं तो एक ही करवाऊंगा, बाकी आप खुद ही करोगे बेटा। अब मैं क्या बताऊं आपको, ये देखो बेटे। क्वेश्चन नंबर 10, और आज से बेटा आपके क्वेश्चन हल्के हल्के स्टार्ट हो जाएंगे, ध्यान रखना बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कैलकुलेट द मिसिंग अमाउंट ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्या निकालना है बेटा? मिसिंग अमाउंट निकालना है बेटा। मैं बात कर रहा हूं आपसे किसकी बच्चे? 10th के C की। जल्दी बताइए, जैसे हमारे बच्चे वैसे हमारा पॉइंट। 10th का कौन सा पॉइंट? C। समझ रहे हो ना? चैंपियन। तो बताइए क्या होगा? एसेट बराबर क्या होता है बेटा बताना। और यहां छुपा क्या रखा है उसने आपसे? लायबिलिटीज। तो लिख लो सबसे पहले बेटा, वी नो दैट। क्या जानते हो आप? लिखो बेटे, करो साथ साथ। असेट्स बराबर क्या बेटा? लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। क्या दिया हुआ महाराज ने? असेट दी हुई है क्या?
हाँ जी बेटा, असट दी हुई है, असट दी है बेटे कितनी, 14,50,000 की आपको असट दी गई है। लाइबिलिटीज कितनी है, लाइबिलिटीज दी है क्या, नहीं भाई नहीं, यही तो निकालनी है। डू वी हैव कैपिटल, यस, कितनी है कैपिटल, मेरा 1,75,000। बताओ बेटे लाइबिलिटी की वैल्यू क्या आएगी, 14,50,000 से माइनस गया, सीमा पार है 13,75, कितना आएगा, बोलो राजा कितना, 75,000 की हमारी क्या आ गई लाइबिलिटीज। पक्का, हाँ बोल दीजिए जी। तो मुझे एक बात बताइए ध्यान से, बाकी जो भी कर लेंगे आप, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं बेटा, अपना होमवर्क मार्क कीजिए इसको। और डेली का होमवर्क बेटा डेली करना है बस, और कुछ नहीं करना। सी इज नॉट अ टफ कोर्स, इट इज अ कोर्स फॉर टफ पीपल बेटा। क्या करो, अच्छा लगा सुन के, हाँ तो पढ़ाई भी कर लेना घर जाके, ठीक है ना। हाँ चलो, अब आओ बेटे मेरे साथ आगे। सर 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 एक बात बताओ, मैंने कहा हाँ पूछो, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना बेटे। देखो आज के दिन तो हमारी क्लास यहां पर होती है, बट कल के दिन ना हमारी क्लास होती है कहां बेटे, लक्ष्मी नगर में। कहां पर, लक्ष्मी, सुना होगा आप लोगों ने, है ना, सीए का गढ़ लक्ष्मी नगर। बिल्कुल ध्यान से सुनना, मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूं बेटा। क्या है कहानी, कल सुबह की बात है बेटा, मैं घर से निकला क्लास के लिए बेटा, है ना जी। मेरी जेब में 100 रुपए थे, सारी बातें ध्यान से सुनना बेटे, सारे फैक्ट्स। मेरी जेब में 100 रुपए थे, माँ ने कहा सिर्फ 100 रुपए, जवान बेटा है, हैंडसम भी लगता है, जमाना खराब है, ठीक है, बस में जाएगा तो लड़कियां छेड़ेंगी, ऐसे बैट टच वैट टच करेंगी, फाइन, तो इससे अच्छा है बेटे तो किससे जाना, ऑटो से जाना, सही बात है। तो माँ ने बेटे जेब में कितने रुपए और डाल दिए, माँ ने जेब में 200 रुपए और डाल दिए। पक्का, अच्छा, बट अपन वही, जेब में कितने रुपए हो गए, 300 हो गए बेटे, सारे जवाब देने हैं आपको बेटा। मैं गया वही अपनी देवी बस सर्विस से, ठीक है ना, हाँ देवी सुना ना आप लोगों ने, दिल्ली में देवी बस सर्विस सुना आपने। अब हरे रंग की बस चल रही है दिल्ली की रोड पे, नहीं पता आपको, नहीं पता, वो ब्लू रंग की बस देखी है, ऑरेंज कलर की, हम उन्हीं बस से गया बेटा, है ना, और टिकट भी नहीं ली बेटा, ठीक, चुपचाप कोने में आके बैठ गया, और मेरे गुड लक की कोई चक्कर भी नहीं आया। मैं उतरा लक्ष्मी नगर में, तो लक्ष्मी नगर में फेमस है गणेश कचौड़ी, ठीक है ना, गए हो आप लोग, खाए तो सुना है गणेश कचौड़ी, नहीं सुना, अच्छा सुनो, तो गणेश कचौड़ी, तो मैंने क्या किया बेटे, वहां गया और लेट से बेटे मैंने क्या किया, मीजे में कितने रुपए थे, 100 रुपए थे, माँ ने कितने दिए थे, 200 और दिए थे, कितने हो गए थे, 300 हो गए थे। मैं गया बेटे गणेश कचौड़ी पे, और मैंने 150 रुपीज की बेटे क्या किया बच्चे, कचौड़ी और छोले भटूरे और एक रायता पिया बच्चे, ठीक है। और मैं ऐसे हाथ पोछ ही रहा था, इतनी में नजर पड़ी बेटे, वहां कुछ पैसे गिरे हुए थे। कितने रुपए का था बेटा वो कचौड़ी वचौड़ी, हाँ, और मैंने ऐसे हाथ पोछा, देखा तो वहां कुछ पैसे पड़े हुए थे। मैंने इधर देखा उधर देखा, कोई नहीं था बेटा, बच्चे भी नहीं थे हमारे, तो उठाए पैसे और जेब में रख के क्लास में चला गया पढ़ाने के लिए सी एंटर के स्टूडेंट्स को। क्लास एक बार बताइए, अब शाम को मैं ऐसे ही आया उसी बस से, देवी बस सर्विस। अब शाम को मेरी जेब में अगर 500 रुपए हैं, कितने रुपए, 500 रुपए हैं, तो क्या आप बता सकते हो मुझे कितने पैसे पाए थे, बताओ बेटे मुझे कितने पैसे पाए थे। हाँ बच्चे कह रहे ये तो यूपीएससी के इंटरव्यू का क्वेश्चन है, आपने हमसे कैसे पूछ लिया, हाँ बताओ बेटे कितने, 350, 350, कैसे निकाला आपने, आराम ऐसे दिल्ली कैसे भाई, आराम से, पहले शुरू शुरू सुबह सुबह कितने थे बेटे, सुबह सुबह जब मैं उठा तब कितने पैसे थे, 100 रुपए, माँ ने कितने दिए, माँ ने 200 दिए, कितने हो गए, 300 हो गए बेटे। मैंने कचौड़ी खाई कितने की, बोलो ना, 150, वो कैलसी में कर रहे हैं बेटे, तो कितने बचे जेब में, 150 बचे। तो शाम को अगर मैं आऊं तो 150 होने चाहिए थे, बट मैंने शाम को कितने पैसे हो गए, 500, बाप रे बाप, वो 500 कैसे हो गए अपने आप, मुझे प्रॉफिट हुआ कितने का, मुझे पाए पैसे कितने, 350, पक्का, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, पक्का। चलिए बेटे, तो प्लीज एक बात ध्यान सुनना, सिर्फ यही इक्वेशन नहीं है, एक इक्वेशन कुछ ऐसी भी है, सुनो ध्यान से, लिखो नाउ। मैं क्या कह रहा था उसको एक बार फटाफट से फिर हम इक्वेशन के रूप में लेकर आएंगे जल्दी।
ये पढ़ा हुआ है आपने 11th क्लास में, सब याद आ रहा है कुछ? अब छोटे छोटे बच्चे थे, और आगे ने एक चैप्टर भी आएगा भी, सिंगल एंट्री सिस्टम, तो वहां भी आपको पढ़ने को मिलेगा। तो मैंने कहा सुबह सुबह कितने पैसे थे बताओ? ₹100 नहीं थे बेटा, ₹100 थे। सुबह सुबह ₹100 थे। मां ने दिए कितने? बनाओ नालायकों से, बनाओ। मां ने दिए, और हमने बेटे क्या खाई? हाँ, पकौड़ी नहीं भाई, कचौड़ी। हाँ, कचौड़ी खाई। सर ये क्या कर रहे हैं हम? चुपचाप लिखो। खाई, कितने रुपए कचौड़ी खाई? और मैं कह रहा हूं कि बेटे हमें कुछ पैसे पाए। चलो मैं बता देता हूं, आपसे क्या छुपाना। मुझे पैसे पाए पता है कितने? 350। तो आप बताइए बेटा, मैंने बच्चों को पढ़ाया, और अब शाम को मेरी जेब में कितने पैसे हैं? शाम को मेरी जेब में ₹500 हैं। कितने रुपए हैं? ₹500 हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनना, 500 रुपीज शाम को मेरी जेब में है। अब इसको आराम से सोचिए समझिए, मुझे बताइए। मैं इनको ना नाम देना चाहता हूं कुछ, मैं इनको कुछ नाम देना चाहता हूं। नाम सुनिएगा ध्यान से। सुबह सुबह जो मेरी जेब में पैसे थे बेटा, उसको क्या नाम देंगे बेटा? बताइए बेटा। अच्छा, मैं चलो कुछ शब्द बोल देता हूं आपके सामने। इसमें से एक है ओपनिंग कैपिटल, एक है क्लोजिंग कैपिटल, एक है एडिशनल कैपिटल, एक है ड्रॉइंग्स, और एक है प्रॉफिट। अब घबराना मत, बस मुझे बताइए फटाफट से बेटे, कौन सी इसमें से ओपनिंग कैपिटल है, कौन सी इसमें से क्लोजिंग कैपिटल है? 500 है ना, फिगर्स बताते रहना बेटा। तो ₹100 क्या है बेटा बताना? बोलो नालायको बोलो। ओपनिंग कैपिटल ये हो गई। अच्छा, शाम को जो पैसे हैं ये क्या हो गई? वाओ, क्या हो गई बेटा? क्लोजिंग कैपिटल, है ना। एडिशनल कैपिटल कौन सी है? हाँ, जो मां ने दिए, मम्मी ने दिए, कितना बेटा बताना? कचौड़ी खाई। ड्राइंग्स, पर्सनल यूज बोलो। हाँ जी बेटे, बना लो इसको जी। ये क्या हो गया हमारा? ड्राइंग्स। महसूस कीजिएगा, पैसे पाए हैं तो प्रॉफिट बोल रहे हो आप, और पैसे खो जाते तो लॉस होता बेटा। तो क्या मैं कह सकता हूं ये है मेरा क्या बच्चे? प्रॉफिट। अब आराम से बताइए बेटे, क्या मैं कह सकता हूं ओपनिंग कैपिटल में एडिशनल कैपिटल बेटे क्या होगी? ऐड होगी। ड्राइंग्स क्या होगी? माइनस होगी। प्रॉफिट क्या होगा? तो निकल के आएगा क्या? क्लोजिंग कैपिटल। क्या ये भी इक्वेशन है? बेटे ये पर्सनल यूज, हाँ, सेल्फ कंजम्पशन, ठीक है ना। हाँ, चले। और मैंने इसको इससे लिंक करने की कोशिश की है। बेटे मुंडी तो ला लो कम से कम, पक्का? मुंडी मतलब गर्दन, कहीं कुछ और ध्यान लग जाओ, ठीक है ना जी, पक्का? चले। हाँ, बताना बेटे, बताना बात सही है नहीं। ये देखें, ये भी तो इक्वेशन है, यस नो? यहां भी इक्वल का साइन आ रहा है। यस सर, इक्वेशन है, बिल्कुल सही बात है। शुभम करें, इक्वेशन है। तो त्यागी जी एक बात बताइए ध्यान से, यहां कितने आइटम दिए आपको? 5 आइटम दिए। इन पांचों में से अगर कोई 4 आपको दे दे, कोई भी 4 फिगर आपको दे दे, तो कांट यू फाइंड आउट द फिफ्थ वन? आराम से निकाल सकते हैं। और कई बार में विकराल रूप सामने आएगा बेटे। कैसा विकराल रूप सामने आएगा? वो आपको सब कुछ देगा बेटे, और बोलेगा बेटे क्या? कुछ कुछ निकालो। लेट से बेटे क्या प्रॉफिट निकालने को बोलेगा, तो निकाल लोगे ना? पक्का? घबराओगे तो नहीं? पक्का? चलें? आइए बेटा, आराम से बेटे। ये कर लिया आप लोगों ने? तो ये भी एक अकाउंट इक्वेशन है। तो बिना देखे बोलने दे रहा क्या क्या होता है? एक तो असर बराबर लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, जग जाहिर है, सबको पता है। और बताओ। हाँ, जो नहीं बोलो ना फेल हो जाएगा, फेल। दोबारा से बेटा, क्या? ओपनिंग कैपिटल प्लस माइनस प्लस इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, पक्का जी। अच्छा, अब बात ये आती है बेटे क्या, कि सर क्वेश्चन कैसे बनेंगे इसमें? ये लो बेटे, आपसे क्या छुपाना जब आपको है सब कुछ दिखाना।
जरा जल्दी से मेरे पास आना। ये देखो, देखो बेटे, अजीबोगरीब बात बोलेगा आपसे वो, और आपको क्या करना है बेटे, इस अंधियारे से लड़ना है बेटे, ठीक है ना जी। बिल्कुल ध्यान से सुनना, मजा ना आए तो बताना, पैसे वापस, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बेटे, पढ़ना। कहता है मिस्टर डेविड हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटिंग टू हिज फाइनेंशियल्स, फाइंड आउट द मिसिंग फिगर्स। क्या निकालने के लिए कह रहा है? कह रहा है मिसिंग फिगर निकालो भाई प्लीज। तो हमने कहा लो जी मिसिंग फिगर निकालते हैं, क्या दिक्कत है। मुझे बताइए आराम आराम से, हौले हौले। क्या कहता है? कहता है प्रॉफिट्स कार्व्ड ड्यूरिंग द ईयर। आपने साल के दौरान प्रॉफिट कमाए हैं कितने? 5000। बहुत अच्छी बात है। कहता है असेट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितनी है? ए 42,000। कितने बड़े नालायक हैं, कह रहे हैं 42,000 लिखा हुआ है। तो बेटे फिर पढ़ के रोज को झुंझुना बजाने के लिए नालायक के आंसर दिए हुए हैं, ठीक है। नालायक कह रहे 42 लिखा हुआ है। हाँ वो सोचा यहां से यहां देखना होगा तो यही आंसर है कि बच्चा देख पाता नहीं देख पाता। तारे जमी पर। ये देखो लाइबिलिटीज दिए बिगिनिंग ऑफ द ईयर में, कितने दिया? लाइबिलिटीज दिए बेटे बिगिनिंग ऑफ द ईयर में 12,000। असेट एट द एंड ऑफ द ईयर कितना दिया है? बी। लाइबिलिटीज एट द एंड ऑफ द ईयर सी। क्लोजिंग कैपिटल कितनी दी है? क्लोजिंग कैपिटल दी है बेटे 35,000। अब मुझे एक बात बताइए क्लास, और कहता है टोटल लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर कितना बेटा? मुझे अच्छा लगेगा अगर आप एक बात बताएंगे ध्यान से। 3 चीजें मांगी हैं उसने आपसे। क्या क्या मांगा है बेटा बताना। एक मांगा है आपसे कि प्लीज बता दो, प्लीज बता दो क्या? एसेट। दूसरा बता दो क्या बेटा? एसेट एट द एंड ऑफ द ईयर। और तीसरा बेटे क्या? लाइबिलिटीज एट द एंड ऑफ द ईयर। आप बताओ बेटे कैसे प्रोसीड करेंगे, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आराम से कोई बच्चा है जो बताना चाहेगा? हाँ बोलो बेटे, तनुष बोलो। जी जी जी। आप ये बोलना चाह रहे थे, क्या बोलना बताना। इन्होंने मगर कुछ और बोला है बेटे। इन्होंने क्या बोला सर में आपको? जब उनकी बात नहीं समझोगे और आप इनकी बात नहीं समझोगे तो ऐसे कैसे क्लास आगे बढ़ेगी? सुनो, आपने भी सही बोला बेटे, आपने भी सही बोला। और कोई बच्चा है जो कुछ बोलना चाहे? सन्नाटा देख रहे हो आप? हाँ। बच्चों ने मेरी तरफ देखने बंद कर दिया, कर छोड़ो। हाँ बताइए, कुछ बोलना चाहोगे? एनी वन ऑफ यू? हाँ कितने थे 95 वाले? 95 वाले कौन थे? 90 प्लस। हाँ बताओ यार दोस्त, कुछ तो बताओ। हाँ मन नहीं कर रहा है। हाँ कुछ है बोलने के लिए? नहीं? चलो आओ बड़े, क्या नाम है आपका दोस्त? खुश। बिंदा। आइए। वैसे पता है क्या होना है? पता है वैसे होना क्या है? नहीं पता? ये देखो बेटे, आपके दोस्त ने बोला आपका नाम था तनुष। तनुष, हाँ बेटे कुछ बोलना चाह रहे हो? हाँ कभी नहीं कभी नहीं। हाँ ये देखो, कहता है टोटल लाइबिलिटीज, टोटल लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल। लाइबिलिटीज भी है इस पर, कैपिटल भी इंक्लूड है। कब बेटा? एट द एंड ऑफ द ईयर। दोनों मिला के कितना है? 50,000। जिसमें से लाइबिलिटी एट द एंड कितनी भाई? सी है। और क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? 35 है। तो क्या मैं कह सकता 35 प्लस सी इज इक्वल टू 50,000। तो कांट यू फाइंड आउट सी? बोलो पक्का? हाँ बोलो। अच्छा और एक बात और पूछो, क्या? पहले इसे कर लेते हैं, आ जाओ। खाली बेकार ब्रेन हेमरेज है, क्या फायदा? ज्यादा जोर पड़ेगा तो दिक्कत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3। ऐसी मॉर्निंग वाले बैच में थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा पढ़ा, बच्चे को माता आ गई बेटा। हाँ बताइए क्या होगा? गिवन, क्या गिवन है बेटा बताना। टोटल लाइबिलिटीज एट एंड प्लस
क्लोजिंग कैपिटल, दोनों मिला के कितना बन रहा है? 50 बन रहा है बेटा। टोटल लायबिलिटीज एट एंड कितना है? बोले बेटे, टोटल लायबिलिटीज एट द एंड कितना है? सी है। क्लोजिंग कैपिटल कितना है? 35,000। कुछ भी नालायक। बताओ कितना आ गया? सी की वैल्यू बताओ बेटे। शिवम और राधिका, गलत बात है। राधिका ने बस नो बोला और चली गई राधिका। राधिका क्या आप हमारे बीच हो? 15,000 बोलो हाँ। सी की वैल्यू आ गई बेटा, बहुत खूब। सी कौन थे? हम नहीं नालायक। सी है क्या कह रहे हम? सी है लायबिलिटीज एट द एंड, लायबिलिटीज एट द एंड, क्लोजिंग लायबिलिटी। सी बोला है, बड़ा वाला सी नहीं बोला है। क्लोजिंग कैपिटल सी मतलब चैंपियन। मुझे पता है आप क्या समझ रहे हो अपने बारे में, इतना भी नहीं सोचते। हाँ कह रहे हैं आपके बीच हम हैं तो सही, मगर जवाब नहीं देंगे। ओके राधिका, डन है, चले पक्का? हाँ बोल दो। नालायक, रिप्लाई नहीं करे, ऐसे देख रहे हैं बस खाली। अब आपने एक बात बोली थी बेटा, आपका नाम क्या है? कनिष्का। क्या बोला था आपने? सीधे बैठो नालायक, पहले क्या बोला था आपने? बिल्कुल सही बात है, कितनी प्यारी बात बोली है। हालांकि इन्होंने खुद नहीं पता इनको क्या बोला इन्होंने, बट एक बात देखें ध्यान से। क्या मैं कह सकता हूं लायबिलिटीज दिए बेटा आपको, बोलो एट द एंड, और कैपिटल दिया एट द एंड, तो लायबिलिटीज प्लस कैपिटल बराबर क्या हो जाएगा? एसेट। एट द एंड बोलो हाँ। मुबारक हो, बी हुआ है। सही बात है, निकालो फटाफट से नाउ। जी राधिका बताना भी हो, अच्छा टाइप करने में थोड़ा टाइम लगता है इसलिए मैं बता नहीं रही हूं, मैंने पहले ही कर लिया है। आप देख रहे हो बेटे? ठीक है। हाँ इतना सारा टाइप कर लिया, इसमें टाइम लगा, फिगर टाइप करने में टाइम लगता है। चलो बताइए क्या होगा? क्या मैं कहता हूं क्लोजिंग असेट्स बराबर क्लोजिंग लायबिलिटीज प्लस क्लोजिंग कैपिटल। बोलो बेटे बोलो, अपना मुंह खोलो, बताइए। क्लोजिंग असेट एट द एंड कितना है पुत्र? बी है। क्लोजिंग लायबिलिटी एंड कैपिटल मिला के कितना है? 50 है। हाँ बोल दीजिए, आप चाहो तो इसके टुकड़े भी अवेलेबल है आपके पास। तो 10 असेट आ गई बेटे कितनी? बोलो ना लायको। वैसे क्लोजिंग असेट है ना तो एंड में ही होगी, इसे लिखने का लॉजिक नहीं है कोई। बोलो राजा, कितनी आ गया? ये हमारा बी फॉर बॉम्बे। अब ये कैसे निकालें बेटा? कलेश ए, क्या बोलती तू, कैसे निकाले? क्या बात है, क्या बात है, बोलो बेटा। किसने बोला? हाँ बोलो। एडिशन का प्लेस में है नहीं, बहुत बढ़िया। प्लस प्रॉफिट इसको टू क्लोजिंग कैपिटल, वहां से ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। अच्छा बहुत, कितनी प्यारी बात बोली बात। इन्होंने क्या बोला समझ में आपको? कि सर देखो आपको क्या चाहिए, ओपनिंग की आपके पास लाइब्रेरी है, बोलो हाँ। बस ओपनिंग की कैपिटल आ जाए तो असेट भी निकल जाएगी, बोलो हाँ। सही बात है। और एक बात और, भगवान के घर देर है बेटे अंधेर नहीं। क्या क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है? नाला को हाँ बोल दो। क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, प्रॉफिट दे रखा है, बोलो हाँ। तो मुझे बताइए बेटे, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट बराबर क्लोजिंग कैपिटल। सर आपने तो एडिशन भी बताया था, ड्राइंग्स भी बताया, बेटा है नहीं ना यहाँ पर वो, ठीक है ना जी। तो नाउ क्या करेंगे बताना, करो फटाफट से, जल्दी जल्दी। भाई शुभम हो रहा है क्वेश्चन, राधिका ने तो कर लिया। नाउ ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट बराबर क्या बेटा? बोलो राजा बोलो। ओपनिंग कैपिटल कितनी है? नहीं पता। प्रॉफिट पता है? प्रॉफिट कितना है?
5,000 वाला 5,000, क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? तो बताओ राजा। कितना आ जाएगा? 30,000। डन है मामला? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई भी ऐसी बात जो आपको समझ में आती हो? चलें। अच्छा, ओपनिंग कैपिटल आ गया, बताना क्या होता है, बताइए बेटा। ओपनिंग असेट्स बराबर ओपनिंग लायबिलिटीज प्लस ओपनिंग कैपिटल। मदद करो बेटे मेरी, क्या कहोगे? ओपनिंग असेट कितनी है? ए, निकालनी है। चलो, लायबिलिटीज कितनी पुत्र? ओपनिंग लायबिलिटीज कितनी है? वेरी मच गिवन इन द क्वेश्चन, 12,000। कैपिटल कितनी है? कहां है? निकाली है, ये रही बेटा। ऐसा आया ए 42,000, आपने स्टार्टिंग में तुरंत बोल दिया था 42,000। ठीक, 10। बताओ बेटा, ए बी सी तीनों की वैल्यू आ गई। ए कितना, बी कितना, सी कितना बचे? कितना? 15। कोई दिक्कत परेशानी? चले आगे, बात समझ में आती है? आसान है? यस, वंडरफुल बेटा। वापस आइए, डन डना डन डन। ओके शुभम। सर 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 हमें होमवर्क भी दो फिर। ओहो बेटे प्लीज मान जाओ। नहीं सर, हमें चाहिए तो हमें चाहिए बस। ठीक है, अब मैं आपकी बात को कैसे टालूं, ढूंढता हूं मैं आपके लिए होमवर्क। ये लो बेटा। सर ये क्वेश्चन ही क्या है? अब देखो बेटे, है तो देखो थोड़ा खतरनाक सा, मगर मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप कर लोगे। पढ़ना एक बार जब लगता है कर लोगे आपको। अगर आप बोलोगे हाँ कर लोगे तो मैं नहीं करवाऊंगा, अदर मैं करवाऊंगा। पढ़ो फटाफट से और देखो आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। जल्दी हो जाएगा बेटे, जबरदस्ती हवाबाजी मत करना, ठीक है? किसी और को देखा देखिए, अगर आपको लगता है नहीं होगा तो मुझे बताना। अगली क्लास में क्लास वर्क बनने से अच्छा है अभी ही बन जाए। क्या लगता है, करवा दूं? हाँ बस एक बता दो, फिर तो बाकी हम निकाल ही लेंगे और क्या। हाँ जी, कितना लगता हो जाएगा? पढ़ा है आपने क्वेश्चन? क्यों बच्चे तो पढ़ ही रहे हैं, कह रहे पढ़ते पढ़ते 5 बजा देंगे हम, टेंशन मत लो आप। लूप में पढ़ रहे हैं वो। हाँ, कह रहे यहां पहुंच गए, चलो दोबारा से फॉलोइंग। करवा दूं, करवा दूं? हाँ जी, लाइव वाले बच्चों क्या कहते हो? राधिका फिर मत बोलना मैं तो कर लेती हूँ तो आपने करवा दिया। और मैं तो कह रहा हूं एक बार ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना पेपर में, बच्चे छोड़ के जाते हैं इसे। बच्चे कहते हैं क्या है, ना हमें आता है ना ये पेपर में आता है, ठीक है? बट कभी कभी आ जाता है बेटे, ध्यान रखना। पढ़िए बेटे क्या कहते हैं। चलो बेटे, रिक्वेस्ट आई है बच्चों की तो करवा लेते हैं बेटा, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मिस्टर गोपी। निम्नलिखित इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है किसके द्वारा? मिस्टर गोपी के द्वारा। पर्टेनिंग टू द ईयर एंडेड 31 मार्च 19, जो रिलेटेड है टू द ईयर एंडेड 31 मार्च 19। फाइंड अननोन्स, उनको ढूंढो। हाँ कह रहे करवाई दो सर। चलो बेटे, इनके भी छोले बिक गए बेटा। हाँ
कह रहा है फाइंड अननोन्स, ठीक है, जो चीजें नहीं है इसमें वो ढूंढो। कहता है शोइंग कंप्यूटेशन टू सपोर्ट योर आंसर, अपने आंसर को सपोर्ट करते हुए। तो लो जी लो, फटाफट मुझे बताइए क्या कहोगे? मशीनरी तो मशीनरी है, अकाउंट्स पेबल अकाउंट्स पेबल है, वाओ, इन्वेंटरी इन्वेंटरी है, टोटल लायबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल। मुझे बताओगे जरा एक बात प्लीज ध्यान से, ये आपको ईयर एंड की इंफॉर्मेशन दी गई है ना? हाँ बोल दो जी। कैश दिया है बेटा ए, बैंक दिया है 80,000, ट्रेड रिसीवेबल दिया है बी, लोन दिया है सी, क्लोजिंग कैपिटल दिया है डी, ओपनिंग कैपिटल कितनी? 10 लाख, ओपनिंग कैपिटल 10 लाख है, और कहता है लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर कितने का? 35,000, बहुत अच्छी बात है। और फिर कहता है बेटा क्या, कैपिटल इंट्रोड्यूस कितनी की थी? एक बात बोलूं आपसे, कभी आपने देखो, अब तो खैर आप लोग शक्ति भोग या फिर वो सिल्वर कॉइन या फिर आशीर्वाद आटा खाते हो बेटा, वो पन्नी में आता है, बट पता नहीं ऐसे कभी देखा नहीं देखा आपने, एक धागे वाला भी आता था आटा बेटा, थैली आती थी बच्चे, उसमें ना धागा खोलना पड़ता था, और एक धागा आपने सही पकड़ा तो सुर पूरा सही खुल जाता था बच्चे। बट चावल का भी होता है ऐसे, हाँ हाँ, मिनी मोगरा वैसे आता है, चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक। तो अगर मान लीजिए आपने एक धागा गलत पकड़ लिया बेटा, तो फिर पूरा खोलना पड़ेगा, बेकार हो जाएगा बेटा। अब आपको क्या करना है, यहां भी ना आपको सही धागा पकड़ना है। क्वेश्चन ना आपको इशारा देगा बेटा कि देखो मैं ऐसे सॉल्व होऊंगा, देखो मैं ऐसे सॉल्व होऊंगा, आप ज्यादा दूर मत जाना। भगवान का दिया सब कुछ था इस लास्ट के 4 पॉइंट में, देखो क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, लॉस और एडिशनल कैपिटल, बोलो हाँ ना। पूरे क्वेश्चन में बस एक चीज और देख लो कि क्या कहीं ड्राइंग्स है, पढ़ना बेटा ड्राइंग्स है नहीं, तो बस मुझे एक बात बता दो, एक एक क्वेश्चन तो फिक्स हो गई हमारी, कौन कौन सी बेटा? इन चारों में से 3 तो दे रखे हैं, नालायको हाँ बोल दो पक्का। तो क्या बेटे, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस लॉस इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, बोलो हाँ ना, हाँ बोल दो। अच्छा तो आइए बेटा फटाफट से पहले जो मिल रहा है वो लपेट लेते हैं, बोलो हाँ ना जी। आप गए हो कभी भंडारे भंडारे में गए हो बेटा? तो कई लोग तो होते हैं कि जैसे नहीं पहले छोले पहले पूरी खाएंगे, सब्जी खाएंगे, उसका हलवा खाएंगे। अपन का ऐसा जो आसानी से मिल रहा हो बेटे, अभी मैं क्लास करने जा रहा था वहां दूसरे सेंटर में, तो मंदिर में भंडारा हुआ था कड़ी चावल का बेटा, बगल में हलवा बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था, मैंने 4-5 पैकेट हलवे पैक कराए और 4-5 खुद खाए, फिर वहां जाकर रुचि मैम को दे दिया बेटा, उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया मुझे। क्या कहते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ो आराम से। ड्यूरिंग द ईयर सेल्स कितने की हुई है? 15,50,000 की, जिसमें से हमें कितना रिसीव हो गया? 15 लाख। आप बताइए बेटा, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है बेटा? खुद बता रहे हैं कि सेल कितने की हुई है, जिसमें पैसा कितना मिल गया है, तो कितना आना बाकी है, कितना उधार है। और याद को जब छोटे छोटे बच्चे थे, इनको आप बोलते थे डेटर्स, याद है? और डेटर्स का नाम चेंज हो गया बेटा, मॉडर्न नेम। मेरा एक दोस्त जिसका नाम था बचपन में राम प्रकाश यादव, इंस्टा पे आईडी पता किस नाम से? रेक्स डिसूजा। हाँ समझो, नाम देखो क्या, राम प्रकाश यादव जी। तो मुझे बताइए ध्यान से, ऐसे ही ये है, डेटर्स का बचपन का नाम था डेटर्स, अब बड़े होके क्या बन गया वो? ट्रेड रिसीवेबल। तो आप बताइए अगर 15-55 की सेल्स है आपकी, जिसमें से तनुज भाई 15 लाख मिल गया, बोलो बेटे बोलो जी, 55,000 अभी मिलने बाकी है, तो वो क्या बन जाएंगे मेरे? ट्रेड रिसीवेबल, पक्का? हाँ बोल दो। सुडोकू चल रहा है ये, अकाउंट्स का सुडोकू, ठीक जी, ठीक है सर। तो निकालो आओ फटाफट से बेटे, कौन सी कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, जल्दी जल्दी फटाफट, देख के बोलेंगे नहीं है बेटा। 1065 पक्का? 1065 भी है श्योर? आइए, कैलकुलेशन ऑफ, जल्दी बेटे फटाफट से, जो जो मिल रहा है लपेटते जाओ। अभी पंकज सर आएंगे ना आपकी क्लास है, कल है पंकज सर की, उनसे पार्टी मांगना बेटा, उनको अवार्ड मिला है बेस्ट फैकल्टी का, ठीक है ना, नॉर्थ इंडिया की लॉ की फैकल्टी का, तो उनसे अपने मुंह का साइज दे देना, ठीक है ना, पिज्जा विज्जा मंगाएंगे आपके लोग, ठीक। और पिज्जा से नीचे मत मांगना, वो कहेंगे समोसे खिलवा दो, ना ना ना, क्या स्पेलिंग आती है ना पिज्जा की, फिर ठीक। आपका ग्रुप बना नहीं है तो मैं उसमें फोटो पोस्ट करता आपके साथ।
तो आपने मुझे क्यों नहीं ऐड किया उसमें, बताओ, ये तो अखंड बेइज्जती है। अच्छा आप नहीं एडमिन, अच्छा वो आप नहीं हो बेटा, नहीं तो मैं वैसे ज्वाइन नहीं करता। हाँ बताइए बेटा क्या होगा, कैसे इक्वेशन बताइए फटाफट से, क्या कहती थी, जल्दी जल्दी बताओ बेटा। ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशन कैपिटल, बेटे जो है वही लपेटना, कहीं सब कुछ लपेटने के चक्कर में छूट जाए कुछ, बराबर क्या आएगा, क्लोजिंग कैपिटल। वेरी वेरी गुड, बोलो बेटे ओपनिंग कैपिटल कितनी, वेरी वेरी गुड शुभम। बेटे राधिका ऐसे जवाब तो दिया करो बेटे कि क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ रही है, गंदी बात, बात करोगे बेटे तभी बात बनेगी अकाउंट्स की, गलत मत समझना, ठीक है। 1 लाख 35,000 का लॉस कर लिया बेटा आपने, क्या बात है बेटे, बच्चे हो तो आपके जैसे, नहीं तो पैदा होते ही मर जाए बेटे। हाँ मैंने कुछ पाप ही किए होंगे जो मुझे आपको पढ़ा, सॉरी पुण्य किए होंगे, हाँ जो मुझे आपको पढ़ाने का मौका मिला है। बेटे कितना आएगा, 10 लाख जमा 1 लाख, 11 लाख, 11 लाख में से गए कितने बेटा, 35,000, कितना आइएगा, आसान है बोलो, हाँ नाला को बोलो बहुत, बोलो ना बहुत, बहुत, हाँ डी, डी आ गया आपका, डी फॉर देहरादून, क्लोजिंग कैपिटल आ गई जी। आगे चलना, बताइए बेटा ट्रेड रिसीवेबल निकल सकता है क्या, हाँ बोल दो जी, कैसे निकलेगा ट्रेड रिसीवेबल, जोर से बोलो थोड़ा सा बेटा, क्या बात है, क्या बात है, अभी तक चुप बैठे थे, देख रहे हो आप, कैसे टोटल सेल्स जो दिया उसमें से क्या माइनस कर देंगे, जितना पैसा रिसीव हुआ, बताओ जी टोटल सेल्स कितनी है, 15,55,000, कैश रिसीव्ड कितना है बेटा, इसी के बारे में बोले थे आप निकालने के लिए, पूरा भी हो गया, बहुत बहुत बढ़िया शुभम भाई, हाँ तो पूरा होगा तो क्यों लिख रहे हो फिर आप, बोलो राजा, 15,55,000 में से माइनस कर दो कितना, यू विल गेट, अब बेटे आगे थोड़ी कठिन रहा है, मेरी मदद करना, हो गया यहां तक हो गया, बेटे क्या कर रहे हो, थोड़ा सा पूरे अल्फाबेट तो लिखो कम से कम, TR TS, नंबर भी श्रिंक हो जाएंगे बेटा, हाँ आगे चलो, ये भी हो गया, ये भी हो गया, बहुत बढ़िया, अब क्या चाहिए, बोलो राजा क्या चाहिए, कह रहा प्लीज क्या निकाल दो, लोन्स, क्या लोन निकल सकता है, काहे नहीं निकल सकता भाई, वो कह रहा है कि भाई टोटल लाइबिलिटी इंक्लूडिंग कैपिटल, और प्लीज ध्यान रखना उसने ये नहीं बोला है कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, बोला टोटल लाइबिलिटी, टोटल लाइबिलिटी में बताइए क्या मैं कैसा हूं, ये भी मेरी लाइबिलिटी है, बोलो हाँ, नारा को हाँ बोल दो, यस और नो, ये मेरी लाइबिलिटी है, इसके अलावा ये भी मेरी लाइबिलिटी है, बोलो हाँ, यस और नो, और कैपिटल तो आपके पास आई गई है क्लोजिंग कैपिटल, यस और नो, तो क्या मैं आराम से, क्या मैं आराम से, जब ये पता है कि ये 1 लाख है, डी भी पता है आपको, डी कितना है 10,65 है, तो क्या मैं आराम से लोन से निकाल सकता, निकाल सकते हैं, आइए बेटा करिए, ये हमारा बी निकल गया था, कैलकुलेशन ऑफ, बताना बेटा टोटल लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल कितना है, टोटल लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल कितना है बेटा, 14,15,000, गंदी बात नहीं बेटा, गंदी बात नहीं, तो लाइबिलिटीज में क्या क्या आ गया आपके पास, अकाउंट्स पेबल प्लस, और बताइए
लोन, लोन कितना, सी, क्लोजिंग कैपिटल कितना, क्या नाम था उसका क्लोजिंग कैपिटल का, नाम, नाम बेटे नाम, पुट करना फिगर्स, अकाउंट्स पेबल कितने हैं, इट इज 1 लाख, लोन्स कितना है, छोड़ो ना, ये कितना है, बताइए बेटा, 14,15,000, बताइए बेटा कितना आएगा, शुभम बोलो बेटा, सी की वैल्यू कितनी आएगी, 3,50,000, आज फॉर्म में लग रहे हो आप, क्या बात है, लोन की वैल्यू आ गई 3,50,000, मगर इनकी तो आ रही है 250, हाँ तो टोटल बताओ ना बेटा कितना आएगा, तनुज गलत बात है बेटे, हम आपको ब्लैक लिस्ट कर देंगे अगर गलत फिगर बताओगे तो, 14,15,000 दुर्घटना से देर भली बेटा, हाँ सॉरी तो नहीं बोलना बेटा, 14,50 में से गए 11,65, 2,50,000, सी आ गया आपका, लोन आ गया बोलो हाँ जी, लोन्स आ गए आपके कितने, 2,50,000, अब मेरी मदद करो बेटा, लास्ट, मैं फंस गया हूं बेटे, बताइए क्या किया जाए बेटा, कुछ नहीं सूझ रहा है बेटे, याद नहीं अब कुछ, भूल गया सब कुछ, बताइए क्या होगा, जल्दी बताइए क्या करें, एक ऐसा आएगा, एनी वन ऑफ यू, हाँ हाँ बोलो बेटे, सिंपल बोलो है ना, आपके दोस्त ने एक बात बोली कि सर देखो टोटल लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल पता है आपको, इसमें लाइबिलिटीज भी और कैपिटल भी है, ये बराबर होगा सभी एसेट्स के, सभी एसेट्स के, बताना मेरे पास एसेट कौन कौन सी है, मशीनरी एसेट है, इन्वेंट्री एसेट है, कैश एसेट है, बैंक एसेट है, ये भी एसेट है, बस, तो आइए बेटा नाउ कैलकुलेशन ऑफ कैश, जल्दी निकालो बेटे, फिर मैं आपकी छुट्टी करता हूं बेटे, हाँ अभी क्या, बताना बेटे क्या कहोगे, टोटल लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल, बराबर क्या मैं कह सकता हूं, टोटल एसेट्स, बोलो हाँ, मदद करना बेटे मेरी, टोटल लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल मिला के दोनों कितनी है, 14 लाख, बराबर टोटल एसेट बताना क्या क्या है, मशीनरी कितने की, प्लस इन्वेंट्री कितने की, 60,000, प्लस ए, प्लस बैंक बताइए कितना, 80,000, प्लस बी की वैल्यू कितना, ट्रेड वैल्यू कितना था, 55,000, प्लस, बस किस बात का प्लस, बताओ बेटे ए की वैल्यू क्या आएगी, बेटा क्रॉस वेरीफाई कर लो एक बार, पक्का श्योर जी, आपके दोस्त कह रहे हैं ये आएगा सर 20,000, भरोसा तो रखो सर, लो जी ये आ गया 20,000, वेरी वेरी गुड शुभम त्यागी, बेटे राधिका काम हो गया तो बता देना बच्चे कि हुआ है नहीं हुआ है, कोई डाउट यहां तक, पक्का जी, सर 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 हमने कहा हाँ बोलो, सर सारे फिगर एक साथ लिख दो, बताना ए बी सी डी कितना है, ए बी सी डी बताइए कितना कितना, ए कितना, बी कितना 55, सी कितना कितना 2.5 लाख, डी कितना कितना 10,65, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, क्लियर है यहां तक बात, हाँ बोलो भाई, बेटे खो गए कहीं आप, पक्का ना, चलिए जी, बहुत खूब, ऑसम, अच्छा ये बताओ आपने 11th 12th क्लास में जीएसटी पढ़ा हुआ है,
11th क्लास में पढ़ा था जीएसटी? हाँ, आईजीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल जीएसटी। आईजीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है? हाँ, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। चलो कोई बात नहीं, पता लग गया मुझे, पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। थैंक यू। इसे कर लेना बेटे 10th को बच्चे, बाकी तो आपने मुझसे करवा लिया सब कुछ। और मैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में क्या करूंगा, मैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में करूंगा कुछ और काम। आपसे रिक्वेस्ट है, कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2 भी करके लाएं आप। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ, इसमें कैपिटल मिसिंग है बच्चे, प्रॉफिट भी निकालना है आपको, सारे काम करने हैं आपको इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 करके ला रहे हैं आप, कर लोगे? घबराना नहीं है बेटा, पक्का देख लो एक बार आराम से। हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा पक्का। तो बेटा इससे ना आगे की चर्चा मैं कब करूंगा आप लोगों के साथ? हाँ जी, इससे आगे की चर्चा होगी आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। उसमें हम जर्नल के ऊपर काम करेंगे, दोनों अप्रोच से, ट्रेडिशनल से भी और मॉडर्न से भी। पहले ट्रेडिशनल से क्योंकि पढ़ना जरूरी है बेटा, फिर मॉडर्न से बेटा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।